गुड इवनिंग ग्रेट ग्रेस। इस शाम में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक थॉट शेयर करूंगा। जो है, नम्रता कमज़ोर नहीं होती, नम्रता निर्भर होती है। और भजन संहिता का 10वां अध्याय 17वीं पंक्ति बोलता है, हे परमेश्वर, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू अब उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगा कर सुनेगा ना। इस पे हम छोटा सा मनन देखेंगे कि क्या है जो नम्र लोग है उसकी अभिलाषाओं को कि वो परमेश्वर क्या है कान लगाता है और उनको सुनता है और उनके मन को तैयार करता है। 3 चीज़ें, वो सुनता है, वो मन को तैयार करता है और फिर से ध्यान देता है ना, वो हमारी ओर ध्यान देता है। वहाँ पे जो वर्ड है क्षमा, वो बोलता है वो जानता है, वो हमें समझता है। राइट, यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, वो मेरे साथ मेरे जीवन के साथ चलता है। वो मेरी हर एक समस्याओं में, हर एक स्थितियों में, हर एक खुशी के समय में, हर एक दुख के समय में वो मेरे साथ है। जब खुश होता हो तो उसको धन्यवाद देना, जब दुखी होता हो तो वो मेरे साथ खड़ा होता है, वो मेरे साथ में, उसके साथ में मैं बात कर सकता हूँ। राइट, खुशी में धन्यवाद करना और दुख में वो मेरे उसके साथ बात करना, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो दुखों के साथ मेरे हिस्सों में शामिल होना जानता है। वो मुझे जानता है क्योंकि वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। नम्रता उसके बारे में कहती है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव, पौलुस बोलता है। और वहाँ पे उसकी नम्रता दिखती है कि परमेश्वर जो परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य किया और मनुष्य की समानता में बन गया। इतना अपने आप को नम्र किया कि वो मनुष्य की समानता में बन गया और दुख सहा, क्रूस का दुख सहा, मृत्यु भी सह ली। राइट, और ये वो नम्रता है जहाँ पे हम उसे पाते हैं और उसे हमारे जीवन में भी शामिल करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे जानता है, तू मुझे समझता है, क्योंकि तू वो परमेश्वर है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मेरे साथ रोना, हंसना और चलना जानता है। राइट, वो खड़ा होना जानता है मेरे साथ, तो वो मदद करता है। बोलता है तूने उनकी अभिलाषाओं को सुना है। और नम्र लोगों की अभिलाषा क्या होती है? एक ही है कि मेरा डिज़ायर एक ही है। जो बोलते हैं ना, नम्र लोगों की अभिलाषा क्या होगी कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में देखना चाहूँगा, मैं परमेश्वर को स्थान देना चाहूँगा। और नम्रता कमज़ोर नहीं होती, वो निर्भर होती है। राइट, ये नम्रता के बारे में मैं आज सोच रहा था कि नम्रता कभी कमज़ोर नहीं होती, नम्रता निर्भर होती है, उसके अनुग्रह की अभिलाषी होती है, उसकी दया की अभिलाषी होती है और उस जगह पे लेकर आती है कि तूने सुना है परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है परमेश्वर। सो वो है ना, नम्र लोगों की अभिलाषाओं को सुना है और तू उसका मन तैयार करेगा। और वो हमारे हार्ट्स, हमारे मन को इन दिनों में तैयार कर रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे यही डिज़ायर है कि परमेश्वर हमें तैयार कर, हमारे मन को तैयार कर कि जो कुछ भी है तेरी महिमा के लिए हो। राइट, और ये उसकी अभिलाषा है जो नम्र है। राइट, और परमेश्वर उस पर क्या कर रहा है? कान लगा रहा है ना। पहला पत्रस का 5:7 क्या बोलता है? सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। राइट, वो ध्यान लगाता है। और वो किस पे? जो टूटा है, जो खेदित है, जिसको ज़रूरत है, उस जगह पे वो आता है, वो चंगाई देता है। बाय द वे, भजन संहिता का 143:3 बोलता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी लगाता है। वाह! राइट, खेदित मन वालों को चंगा करता है शोक में। राइट, उनके शोक पे मरहम पट्टी लगाता है। राइट, इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं है जो शोक और उसके खेदित मन पे मरहम पट्टी लगा सके और उस खेदित मन को चंगा कर सके। केवल एक ही है,
ना इस दुनिया में सलाहकार बहुत है, लेकिन उनके पास चंगाई नहीं है। लेकिन एक सलाहकार है जो ऐज़ाया बोलता है, वो अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत सलाहकार जो हमारे जीवन में है, यीशु मसीह। और वो हमारे जीवन को उस शोक में भी क्या है, मरहम पट्टी करना जानता है, राइट। यिर्मयाह का 33:3 ना, टेलीफोन नंबर बोलते हैं हम उसे ना, परमेश्वर का रिंगिंग बेल, राइट, जहाँ पे हम कॉल करते हैं, प्रार्थना का विषय में हम हर बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कितना खूबसूरत है जानना कि वो हमारा टेलीफोन नंबर है, कि उसकी ओर मैं रखूँगा, जो संभव बातों को भी संभव करना जानता है। मेरे लिए क्या कोई कठिन बात है? नहीं, मेरे लिए, राइट, वो वहाँ पे बोलता है, राइट। और वो चीज़ बोलता है, यिर्मयाह का 29 में है कि वो उसके पास दुखों की भी दवा है, बाय द वे ना, उसके पास मरहम पट्टी है, जो चंगाई करना जानता है, जो हमारी ओर कान लगाता है और वो सुनता है, और उसने सुना है क्योंकि वो जानता है, वो समझता है, राइट। और वो वैसा परमेश्वर है। और नम्रता वही है जहाँ पे हम नम्र बनते हैं। नम्रता एक टूटापन उस हिस्सा है, निर्भर होना जानता है, जहाँ पे परमेश्वर को अलाव करता है, और जहाँ पे वो उससे सुनना जानता है, राइट। और वही है जगह पे, और उस व्यक्ति की जगह पे वो आता है, राइट। और भजन संहिता का 15:17 क्या बोलता है? वो टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और क्या बोलता है? परमेश्वर टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, राइट। वो तुच्छ नहीं जानता, परमेश्वर उस टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सोचो, मैं इसमें एक सोच रहा था लास्टली, वो सोचो, वो औरत जो 12 साल से लहू बह रहा था, वहाँ पे वो सब कुछ किया, उसने वैध किया, सब कुछ किया, सिर्फ एक ना चोगा छुआ ना कॉर्नर यीशु मसीह का, और वो चंगाई पाई। सब कुछ किया अपने लाइफ में। मैं उस इंसिडेंस को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अपने लाइफ में हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन एक जगह है जहाँ पे सब कुछ से ज़्यादा जो हमारी ओर ध्यान देने वाला है ना, बोलता है किसने मुझे छुआ, वहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं, राइट। लेकिन वो जानता है, राइट, वो जानता है। और हम जब उस विश्वास से उसके पास जाते हैं, हम उस टूटे हुए मन से उसके पास जाते हैं, वो हमारी ओर ध्यान लगाता है। बाय द वे, वो हमारी ओर ही नहीं, हमारी ओर हर वक्त तो हमें ताकता रहता है, मेरा बच्चा, मेरे बेटी क्या कर रहे हैं, राइट। वो उस जगह पे ध्यान दे रहा है आज भी, राइट। वो वैसा परमेश्वर है, हमारे साथ जीना चाहता है। सो हमारी अभिलाषा यही है कि वो सुनता है और उसकी ओर रखना, निर्भर होना, और वो सुनता है और कान लगाकर ध्यान देता है, राइट। आमीन, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद करते परमेश्वर। इस शाम में हम आपको स्तुति महिमा देते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। मदद करना, सहायता करना, हमारे हर एक चीज़ों को तू जानता है, समझता है, और तूने सुना है, और आपकी महिमा के लिए सारी चीज़ें हो। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।